Hello everyone, my name is Tushar Tuar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of design of structure with subject code 3150612, which offered in 5th semester in GTU. Today, topic deliver in this video lecture, design of single RC beam problem. So first of all, design step of single RC beam. Step number 1, find moment and basic calculation of dimension. Step number 2, calculation of area of steel. Step number 3, minimum steel required. Step number 4, maximum steel required. And step number 5, check for deflection. एग्जाम्पल में जो हमें फाइंड आउट करने का बोला है उतना ही स्टेप हमें कैलकुलेट करना है, सारे के सारे स्टेप कैलकुलेट करना नहीं है, जो सब बोला है तो सब करना है। सपोज मोमेंट और बेसिक कैलकुलेशन बोला है, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील बोला है तो उतना ही करना है, ठीक है। जो स्टेप मैंने लिखा है पूरा कैलकुलेशन करना जरूर नहीं है, जितना बोला है उतना ही करना है, जितना नंबर में करना है, कितना मार्क में एग्जाम्पल पूछा है उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो सब स्टेप है बेसिक, तो प्रीवियस वीडियो में भी थे, ठीक है। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, अब हम करेंगे एग्जाम्पल स्टार्ट। Design a rectangular RCC beam simply supported over effective span length 4 meter, effective span 4 meter, loaded service load on 25 kilonewton per meter including self weight। यहाँ पे बोल दिया है इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, ये शब्द का प्रयोग दूसरे एग्जाम्पल में नहीं किया तो हमें सेल्फ वेट फाइंड करना रहता है, ठीक है। यूज ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, स्टील ग्रेड Fe415, टेक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 for low and with beam width of beam 250 mm। So first of all step number 1, okay, given data में FCK grade of concrete 20 Newton per mm square, FY grade of steel 415 Newton per mm square। जो लोड दे रखा है उसे हम फैक्टर लोड में कन्वर्ट करते हैं, 25 इंटू 1.5 मास 7 के मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर लोड। स्टील के लिए 1.5 और कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.1, तो टोटल लोड हो गया 37.5 किलो न्यूटन। विड्थ दे रखी है 250 mm, डेप्थ फाइंड करना है और स्पान दे रखा है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, फाइंड मोमेंट and basic calculation of dimension। Simply supported beam 4 meter, UDL फैक्टर लोड में कन्वर्ट किया 37.5, तो में मोमेंट कितनी होगी, MQ इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाय 8। कैंटिलीवर होता है तो WL स्क्वायर बाय 2,
सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल है तो WL²/8, ठीक है। तो मोमेंट हो गई 75 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब डिजाइन एज पर बैलेंस सेक्शन IS 456 पेज नंबर IS 456 2000 पेज नंबर 96 क्लोज नंबर G116 बैलेंस सेक्शन के हिसाब से MU का फॉर्मूला MU लिमिट इज इक्वल टू 0.36 XU max by D ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 XU max by D B इंटू D स्क्वायर इंटू FCK। तो MU तो फाइंड कर लिया 75 किलो 75 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm 0.36। XU max by D की वैल्यू IS 456 पेज नंबर 70 पे मिलेगी, ठीक है। 0.48 ब्रैकेट 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48 250 B की वैल्यू 250 और D हमें फाइंड आउट करना है डेप्थ और FCK 20 दे रखा है। तो 75 into 10⁶ is equal to 0.138 into 20 into 250 into D square. So D square is equal to 108695.65 under root D. D is equal to 329.70 से राउंड फिगर 330 mm, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ 330 mm। बेसिक डायमेंशन फाइंड करना था B और D, B तो दे रखा था तो D मिल गया, मोमेंट नहीं दिया, मोमेंट फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे PT। ये फॉर्मूला कोड में नहीं दिया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। PT का फॉर्मूला कोड में नहीं दिया है, आपको याद रखना है। PT इज इक्वल टू 50 FCK अपॉन F5 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 446 MU डिवाइड बाय B इंटू D स्क्वायर इंटू FCK। 50 दे रखा है, FCK की वैल्यू 20, F5 की वैल्यू 415 ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 446 MU जो हमने मोमेंट फाइंड आउट किया है वो MU 75 इंटू 10⁶। B की FCK की वैल्यू 20, B की वैल्यू 250 और D की वैल्यू 330 स्क्वायर जो अभी हमने फाइंड आउट किया। तो आंसर हो गया PT इज इक्वल टू 0.952। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील। AST फाइंड करने के लिए IS 456 पेज नंबर 89 पे PT का फॉर्मूला दिया है। PT इज इक्वल टू 100 AST अपॉन BD, तो उसके हिसाब से हमें AST फाइंड करना है। तो AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100, ये फॉर्मूला हो गया। तो PT की वैल्यू है 0.952 इंटू B 250 इंटू 330 डिवाइड बाय 100, तो AST इज इक्वल टू 785.4 mm स्क्वायर। अब कंसिडर करेंगे डायमीटर ऑफ बार। डायमीटर ऑफ बार कंसिडर करने के लिए यहाँ पे 800 प्लस में वैल्यू है तो हम 20 mm लेंगे और 800 से कम है तो हम 60 mm डायमीटर ऑफ बार लेंगे, ठीक है। कंसिडर 16 mm डायमीटर ऑफ बार। अब वो जो 16 mm है उसका एरिया फाइंड करेंगे। स्मॉल AST 5/4 इंटू D स्क्वायर, यहाँ पे D की जगह 60 लिखेंगे, 5/4 इंटू 60 स्क्वायर। AST इज इक्वल टू 201.06 mm स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बार। नंबर ऑफ बार फाइंड करने के लिए कैपिटल AST डिवाइड बाय स्मॉल AST। तो कैपिटल AST जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 785.4 और स्मॉल AST अभी जस्ट फाइंड किया है तो 785.4 201.06 से 3.90 नंबर। तो नंबर जो बीम में डालेंगे वो राउंड फिगर होना चाहिए, 2 3 4 3.90 नहीं चलेगा, तो हम उसके हिसाब से उसे राउंड फिगर करेंगे, जो है उससे ज्यादा ले लेंगे। तो नंबर ऑफ बार 4 से नंबर ऑफ बार 4।
अब हमें AST प्रोवाइडेड, तो AST प्रोवाइडेड is equal to number of bar into small AST। तो नंबर ऑफ बार कितना है 4, स्मॉल AST कितना है 201.06 इज इक्वल टू 804.24 mm स्क्वायर। तो प्रोवाइड 4 नंबर 60 mm डायमीटर विथ AST। ये आपको लिखना जरूरी है, जो एग्जाम्पल चेक करता है वो लास्ट में यही लिखता है या फिगर। फिगर हो गया कि विड्थ तो दे रखा था 250, इफेक्टिव डेप्थ हमने फाइंड कर लिया 33, कंसीडर किया 20 mm 50 mm कवर, ओवरऑल डेप्थ हो गया 380, 1 2 3 4 4 नंबर 60 mm डायमीटर। एक सिंपली सपोर्टेड है, मतलब टेंशन बॉटम में रहेगा और कंप्रेशन टॉप में रहेगा। तो कैंटिलीवर रहता तो टेंशन टॉप में रहता और कंप्रेशन बॉटम में रहता। ठीक है, ये फिगर और इतना इंडिकेट कर दो तो एग्जांपल आगे कोई नहीं देखेगा, सिर्फ आंसर ही देखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल 300 mm by 500 mm RCC beam section is subjected to a design moment 120 kilonewton into meter. Find area of tension reinforcement required. Also calculate minimum and maximum area of tension reinforcement as per IS code. Take effective cover भी दे रखा है, कंक्रीट ग्रेड दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमें जो फर्स्ट स्टेप है बेसिक कैलकुलेशन और एम कैलकुलेशन ऑफ फाइंड मोमेंट एंड बेसिक कैलकुलेशन मोमेंट भी दे रखा है, बेसिक डायमेंशन भी दे रखा है। ठीक है, तो गिवन डेटा B is equal to 300, D is equal to 500, effective depth is equal to 450, cover is equal to 50, FCK 20, FY 415 और MU 120 into 10⁶ Newton into mm। स्टेप नंबर 1 बेसिक कैलकुलेशन में हम क्या कैलकुलेशन करते थे, मोमेंट फाइंड आउट करते थे। मोमेंट दे रखा है, बी और डी फाइंड आउट करते हैं, तो बी और डी भी दे रखा है। अब हम लेंगे पीटी, क्योंकि हमें पीटी चाहिए एएसटी में। एएसटी कैलकुलेशन करेंगे एरिया ऑफ स्टील, वहां हमें पीटी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो पीटी फाइंड आउट करते हैं। तो पीटी इज इक्वल टू 50, बोर्ड में फॉर्मूला दिए यानी आपको याद रखना है। 50 इज इक्वल टू FCK अपॉन FY ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCKB इंटू डी स्क्वायर। 50 FCK की वैल्यू 20, FY 415 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU की वैल्यू 120 इंटू 10⁶ FCK 20 इंटू 300B इंटू 450D। इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है हमें, तो हमें से इसमें से कवर बात करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमने तो पीटी की वैल्यू हो गई, पीटी इज इक्वल टू 0.63%। अब हमें एएसटी फाइंड करना है, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील IS 456 2000 पेज नंबर 89 पे पीटी का फॉर्मूला दिया है। पीटी इज इक्वल टू 100 AST अपॉन बीटी, उसमें से हमें AST फाइंड करना है। तो AST इज इक्वल टू ये वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100। तो पीटी की वैल्यू है 0.63 इंटू 300 इंटू 450 डिवाइड बाय 100। तो AST इज इक्वल टू 850.5 mm। पिछले एग्जांपल में हमारा AST 700
समथिंग आया था, यहाँ पे 800 समथिंग है, तो हम डायमीटर ऑफ बार लेंगे 20 mm कंसीडर करेंगे ना, डायमीटर ऑफ बार कंसीडर 20 mm बार, 20 mm डाया ऑफ बार, डाया ऑफ बार। तो जो 20 mm हमने कंसीडर किया है डायमीटर ऑफ बार, उसका हम एरिया निकालेंगे। तो स्मॉल AST इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर। तो स्मॉल AST हो गया हमारा 314.15 mm स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा 314.15 mm स्क्वायर हो गया एरिया। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बार। नंबर ऑफ बार फाइंड करने के लिए स्मॉल कैपिटल AST डिवाइड बाय स्मॉल AST। कैपिटल AST की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ये वैल्यू 850.5 for small AST 314.15, तो हो गया नंबर ऑफ बार 2.71। तो हम राउंड फिंगर ले लेंगे 3 नंबर से, 3 नंबर्स। तो AST प्रोवाइडेड, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बार इनटू स्मॉल AST, तो हो जाएगा AST प्रोवाइडेड 3 इंटू 314 इंटू 15, तो 942.45 mm स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे प्रोवाइडेड 3 नंबर 20 mm diameter bar which AST 942.45 mm स्क्वायर। तो फिगर यहाँ पे ड्रॉ, फिगर प्लस में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है फिगर गिवन डेटा। कितने नंबर है? 3 नंबर है ना, नंबर 1, 3 नंबर 20 mm diameter, ठीक है। 3 नंबर 20 mm डायमीटर। तो ऐसे फिगर ड्रॉ करके एग्जाम्पल क्या है, अब आगे हमें फाइंड आउट करने का बोला है। ये हमने फाइंड किया, फाइंड एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, ऑल्सो कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट एज पर IS कोड। अब हम फाइंड करेंगे मिनिमम। स्टेप नंबर 3, मिनिमम स्टील रिक्वायरमेंट। तो IS 456/2000 पेज नंबर 47 पे फॉर्मूला दे रखा है, AS डिवाइड बाय B इंटू D इज इक्वल टू 0.85 FY। इसमें से हम AS कैलकुलेशन करेंगे, तो AS इज इक्वल टू 0.85 B इंटू D डिवाइड बाय FY। तो 0.85, B की वैल्यू है 300, D की वैल्यू है 450, डिवाइड बाय 415। तो AS इज इक्वल टू 276.50 mm स्क्वायर। अब हम कैलकुलेशन क्या है, AST मिनिमम। तो ये आंसर जो AS का है वो हमने जो प्रोवाइड किया है उससे कम आना चाहिए।
ठीक है। तो एस हो गया हमारा 276.50 लेस देन एएसटी हमारा हो गया 942 तो इससे एएसटी प्रोवाइडेड ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। और स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 मैक्सिमम स्टील रिक्वायरमेंट। स्टेप नंबर 4 मैक्सिमम स्टील रिक्वायरमेंट IS 456/2000 पेज नंबर 47 AST is equal to 0.04 B into capital D ओवरऑल डेप्थ देना है। ठीक है। तो AST is equal to 0.04 into B 300 D 500 जो हो गया 6000 mm स्क्वायर। तो AST greater than AST provided, hence okay 6000 greater than 942.45 mm square. So this example calculation find. So first of all step number 1 B और D तो दे रखा था, MU भी दे रखा था, तो अब डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 एरिया ऑफ स्टील फाइंड करेंगे। ठीक है। फिर स्टेप नंबर 3 मैक्सिमम मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन, मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 में चेक फॉर डिफ्लेक्शन, वो हमें बोला नहीं तो इसमें हमने नहीं किया। ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल